से गुस्सा थी ना। आपके दिल में अरमान था कि बच्चे जवान सयान हो जाएंगे। बहुत बड़ा अरमान था। राजेश पर बारात जाओ। बारात जाता, अरे बारात जाता, धूमधाम से शादी करता, बारात जाता, सारा पैसा दहेज मिलता, ये सारा। तू पागल हो गया है। आप ही तो बोल रहे हैं। बोले मतलब आप कोई बात है। अच्छा दहेज मिलता, मोटरसाइकिल मिला, क्या मिलती? मोटरसाइकिल 2 पहिया मिलती, 2 पहिए के बाद और सारे फ्लोरों खाया मिलती। कुछ नहीं मिला। आपके अरमानों पे पानी फेर दिया। बहुत सारा। अच्छा ही बतावा, तो एक नाम सोई का दादा क्या चल रहा है? हाइड्रोसिन हाइड्रोजन है। किसे चल रहा है? बिजुली। बिजुली? मेरी बहू का नाम बिजुली है। बिजुली बिजली घर में आई है? आई है। मोबाइल चार्ज मोबाइल चार्ज करेगा। बिजली करंट देती है, बहू आपकी करंट नहीं देती। तो आप मैं कहाँ जाता है? नहीं बताऊंगा। वहां जाएगा लिया चला ये साला। वहां तो बदल हो गया क्या? मेरी बात नहीं कर रहा है। बहुत चलता बदमाशी नहीं करेगा। लिया चला उल्टी सीधी हरकत तो नहीं करेगा। चलेगा साला। हाँ साला। मैं जा रहा हूँ कमला रानी के पास। ले चला जाता हूँ, कभी नहीं लिया जाता है साला। बार बोलेगा साला कैसे बोलेगा वो साले? चला जल्दी मिट के ले आ जा। क्या ले? बाहर जा रही है साला। नाम ले लेता हूँ ना तो मेरा भेजा खुल जाता है। खूबसूरत है। हाय हई परे साला कहीं नहीं देगा साला। मैं सर मिला रहा था अपने सर में साला। रे गा बाबा नी दा रे बाबा। माता मारे तेरी माता मारे लो। या बोले तारा बाहरी है। ए बादे ना बे हाय हाय जी की तरफ से, हम पार्टी वालों की तरफ से सभी महानुभाव के कवच चरणों में हम पार्टी वालों का प्रणाम सत्कार हो। अभी तक आप लोगों ने जय गीत माला का प्रोग्राम लिया, अब हम आप लोगों को अपने संगीतकार बबलू पेटी मास्टर की ओर खींच के नहीं चलता हूं। सबसे पहले हम अपना परिचय, साथ साथ परिवार वालों का परिचय आप लोगों की सेवा में बता देना उचित समझता हूं। मेरा नाम
व्यक्ति जिसका नाम बिजली था। क्या बताऊं साथियों, हम भाई बहन काफी छोटे छोटे थे, यानी काफी बचपना था। तभी माता पिता इस दुनिया से उस दुनिया में भगवान को प्यार माता पिता के खत्म हो जाने के बाद सारी जिम्मेदारी मेरे सर पे आ गई। गांव बस्ती में मेहनत मजदूरी करके अपना पेट और बहन बिजली का पेट पाल रहा था। एक दिन की बात मैं सोचा और बहन बिजली से कहा कि बहन बिजली, अब गांव बस्ती में खर्च चलने वाला नहीं है। मैं बहन बिजली को लिवा के कानपुर जाने की तैयारी बना लिया। जो ही स्टेशन पर पहुंचा, टिकट बाबू से टिकट लिया। इतने में ट्रेन आ गई। ट्रेन में इतनी जबरदस्त भीड़, इतनी जबरदस्त गर्दी बाबू कि मैं तो किसी तरीके चढ़ गया, लेकिन बहन बिजली उसी जगह पर सोने के कारण तो दूसरे रात की रुकी, तो मैं उसी स्टेशन पर उतर लिया और उसी स्टेशन से दूसरी ट्रेन पकड़ा। फिर उसी जगह पर वापस आया। देखा तो बहन बिजली उस जगह से लापता हो चुकी थी। बहुत ढूंढा, बहुत खोजा, लेकिन बहन बिजली का पता न चला। फिर मैं उसी स्टेशन से टिकट लिया और ट्रेन पकड़ा, सीधे कानपुर चलाया। कानपुर में मेहनत मजदूरी करने लगा और अपना खर्च चलाने लगा। तब मेरा खर्च बराबर चलने लगा तो मैं कानपुर यूनिवर्सिटी से बीए की पढ़ाई करने लगा। इसी वर्ष में कानपुर यूनिवर्सिटी से बीए कंप्लीट कर चुका हूँ। कानपुर जिला से जो भी वाट निकलती, जैसे यूपी एयरफोर्स, 3 महीने हो गए दरोगा की वाट निकली और मैं फार्म को डाल दिया। लेकिन बाबूजी, न तो कोई संदेशा आ रहा है, न तो मेरा नसीब साथ दे रहा है। थोड़ी देर आराम कर लूं, फिर फैक्ट्री में काम पे चलता हूं। गोमतीपुर गांव तो आ गया हूँ। सामने साथ झोपड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन झोपड़ी में कोई खोपड़ी नहीं दिखाई दे रही है। आवाज लगाता हूँ जो कोई होगा बाहर जरूर आएगा। एक खोपड़ी हमको दिखाई दे रही है, छोटी सी। आवाज लगाता हूँ जो कोई होगा बाहर जरूर आएगा। अरे भैया इधर क्या बना रहा है? आलू फोड़ डाल। क्या बेवकूफी वाली बात करते हैं? वो आलू खोदते ही नहीं करते, खाती तो खोदिए पहले, तो कहिए पहले खा दवाई गवर से गिरावत के नहीं। अरे यार, ओरहान देने नहीं आया हूँ। अरे आप पहले मेरी मूर्ति देखो। ओहो, यानी आप पोस्टमैन साहब हैं? हाँ भाई, जाता हमको मैं साहब भाई 4-5 किलोमीटर में पहुंच गया। हवा नहीं हूँ यार, तो बनावा हूँ। अरे यार, हमको विजय कुमार मिला। सारी बात छोड़ो, विजय को बताओ। विजय कुमार मेरा ही नाम है। तुम्हारा नाम है? जी हाँ, सही थोड़ा नाम है। विजय कुमार मेरा ही नाम है। अच्छा ये बताओ, पुलिस विभाग को वांट के लिए फॉर्म डाले जाता? वांट तो बहुत निकली। कैसे? यूपी एयरफोर्स 3 महीने हो गए दरोगा की वांट निकली और मैं फार्म को डाल दिया। लेकिन हम गरीब आदमी के पास 2 लाख 4 लाख रुपया एक दे के नौकरी कर लूं। पैसा नहीं तो सीधा सीधा सफाई पूर्णी वाला सफाई लागत, सफाई कर्मी कहा थी यार, सफाई कर्मी। पैसा नहीं रहा। अरे यार, तुम्हारे रोने के दिन गए, अब हंसने के दिन आ गए। काहे से? पुलिस विभाग से आप तो चिटकी बा चिटकी, हमारे चिटकी बा तो हार फुटायूंगा। शर्म आदमी कहा था तो हार। अरे यार, तो हार खतहा बा खतहा।
फटी नहीं है, केवल बटन नहीं है, आदमी से टाँग के आया हूँ। अरे यार बाहर पुत्र आए भाई यार, ओका पुत्र बनवा नहीं कहते न बने कहेगा तो हर संदेशा आया है, तो हर पत्र आया है, तो हर का लेटर आया है। बाहर काल लेटर किया है। काल लेटर क्या होता है? काल नहीं यार, काल लेटर ज्वाइन लेटर बोलो। नहीं जी, देखो जा नहीं ले जा नौकरिया तू ही कह लिया। नौकरिया करे के लिए दोनों दिक्कत ना रहा। जाना चाहिए ज्यादा चौड़ा सीना पाई छाटते हैं, का मतलब निकलिए जादव पाए को छाट में थी। पता क्यों नहीं रोका? रोग तो ऐसे वही वैसे रो कावाई गोटा बनाए के हिगारा से ही घास भर के बेटे दिख रहा। पोस्टमैन है तो कहीं गारा दिखा दे, कुछ देर बाद कहा वासी भैया हटामा सीखने वाले हैं। बोला जब मेरे को साल भर बुखारी हिंदी चुप रही हमारी, जेका जरूरत हो खुद ले गई। सामने बात ही कर नहीं चला जाता रुपया की सारी जिंदगी चलो नहीं केवल लेके आ जाते। लाल लाल कागज चाहिए थी। बर्बाद सामान लिया जय मां शारदे विमल संगीत पार्टी गांव गोमतीपुरम ये विजय कुमारी हिंदी संस्कृत मिलाई के लिखा है अल्लाह यार आगे बात रतिया घंटा करीबा सर्वा कब फट जा भाईया। हाँ जब भाईया हाँ गोरखपुर जिला गोमतीपुर। हाँ जब भाईया हाँ हाँ बोली तू कह जा हम जाए आपो कहे खोली कह दिया जाए वही का खोला साहब पैंटे भाग लगाओ था चलो तो ऐसे लटकाए थे साले गर्मी दिन हो तो तू आफत के ड्यूटी से ठंडी सोचा 3-4 की पहले झोला मार रहे। हाँ तो सोचे यार तू पैंटे भाग लगाओ था हम ठंडी में तुमका गर्म आया बात ही बयान ना का हमारी दौड़िया में सनीचर पे जान जाए। हाँ इन्हें सनीचर पे जान जाए। खोला खोला अरे भैया बुलान खाया खोला कहीं कराऊ भाई खोला क्या है हम हमारे कलम दियो नहीं महादेव बीए तक की पढ़ाई कर लिया 3 रुपए के पेड़ लेके नहीं कर सकते। कलमिया ले रहे आज 4-5 रोज से बहुत स्याही फेंकत रही बहाई दिन। अरे भैया कमर कलम रही तो निभवाली पे लिया है बताऊंगा निभवाली हम नहीं बताए पावत। हाँ हम सोचे तू वकील कहता हाँ भाई तो लिया है हमारे पेड़ स्याही वाले फेंकत रही स्याही फेंक दिया तू हमारी ये सरकारी पेड़ स्याही कुछ सुखा की बात कैसे हो ऐसे पहले आप लोग खुद ही सुखान चाहता ऐसे खटत ना होई कैसे हो आप वाली से अब दबाए के कहीं दे कि हर मौका जमाई चाहे न जबुरी बहन की कहा था है वो दबाए तो कोई भी तब चौको चढ़ो तो न सुनाए जनाब चाहने जना अधिकारी जनाब बस करी कहाँ तो मत गई पीछे माँ साला पीछे पीछे रहता भाई अगल बगल जगह ना दिखा गाँव गाँव घूम के कोने कोने करवाए यहाँ बीचों बीच बचाया। हाँ यार बीच वक्त सही कहा था तो कहा पता लग जोई करा शरीर के हिसाब से तनिक तो धीरे करा नहीं सला खुशी और लगाए तो आपके कैसे कुछ अंदर तक चली जाती है पढ़ना तो हमका ज्यादा भारी था हाँ कुछ एक पन्ना में तनिक नावे लिखेगा आप ऐसे तनिक छुआ छुआ हटा दे। अरे छरवा लिखा कि हम चाहिए छुआ क्या विजय कुमार के घर पोस्टमैन साहब आए कई दिन देखा मूंद लिया खोल खोल दिखाओ कमासिन वाले हम आए हैं कराई
नौकरी मिल गई। क्या बोला? हम वो खैलन थे जरिया होता है कहा साला मुझे तो चला गया अबे साले तो हर जिंदगी में यार समाज दे तो का लेटर दे दी जवानी लेटर दे दी साले को दस दिखा रहा है थोड़े मरे में अपना साइकिल दिखाने का ये बात है कि संजय जी का काम बड़ा ही उचलाता है, तू साइकिल ही नहीं हटता। अरे साइकिल ये लेके नहीं जा क्या बड़ा यार बहुत अदब से बोलता है हिना का बताई हमारे गाँव में। अबे साइकिलिया बाहर अरे यार मैं कल धूल के लगाए यार क्या बताऊं साथियों, ऐसे ऐसे मूर्ख और लठ को गवर्नमेंट के यहाँ नौकरी मिल गई है, अप्लाइमेंट हो चुके हैं, सीधे बात करने की तमीज नाम की चीजें नहीं है। जाओ बहन बिजली, जहाँ में रहो खुशहाल रहो। सिर तेरा भागा भाई चल रहा है ट्रेनिंग पर, साथ साथ ड्यूटी भी करूंगा और बहन बिजली का खोज भी करूंगा। करता हूँ साथियों, जय हिंद। जवानी की आप लोग को पता नहीं मैं कहाँ की रहने वाली और क्या मेरा नाम है। मैं रहने वाली बिहार प्रांत की थी, लेकिन इस समय और इस वक्त और इस घड़ी मैं बलिया जिले गांव विनयपुर में रह रही हूँ। आप लोग को पता नहीं कि मेरा नाम क्या है। मेरा नाम है कमला रानी और मेरी झूम के चढ़ी है जवानी। मेरे पति का नाम बाबू कंसराज। हम दोनों प्राणी एक परिवार में सौतेले माँ बाप बनकर रहते हैं। उसी परिवार में मेरे पास 2 बेटा और 1 बेटी है। बड़े बेटे का नाम विनय कुमार है, जो इस वक्त मिर्जापुर स्टील फैक्ट्री में मैनेजर पे। उससे छोटा जो है उसका नाम विनोद है, और जो घर में मेरी बेटी है उसका नाम विमली है। बताइए माई बहनियों हरा, अरे ये काका दादो हरा, विनयवा का नाम अगर हमारे मुँह पे आ जाता इससे हमारे खून उबाल मारे ओ माँ दीदी मिर्जापुर में रहत रहत एक लड़की से प्यार करैला, मोहब्बत करैला, इलो इलो करैला। प्यार करे तो ठीक करे, लेकिन उमाजी ने ये घरे के बहू बनाई लिया है। हमारे पूरा सपना हमार चकना चोर कई दे। अगर ओकरे खातिर अगर हम कहो लड़की देखी बड़वाए घरे में धन दौलत मिलत, रुपया पैसा मिलत, मोटरसाइकिल मिलत और ऐसी वैसी मशीन मिलत। अच्छा हाँ वॉशिंग मशीन मिलत, लेकिन पूरा सपना मिट्टी में मिलाई दे। घर में हमार पतोहिया बजे कई नाम बिजली बा। भगवान के कृपा से वो पाव के भारी हुई है। जब से ओकरे पेटे में गदेला हो गया हर जाई करे में कौनो काम नहीं करत, बैठ के सिर्फ आराम करत। जैसे ही यार देखा थे कि बैठ के आराम कर रही है या घर में कोई काम कर रही है। हाय कसम जवानी की। पर्ची लीजिए, मैं कौन हूँ और कहाँ की रहने वाली हूँ और मेरा नाम क्या है। बाबूजी मेरा नाम बिजली है और मैं जिला बलिया गांव विनयपुर की रहने वाली हूँ। घर में मेरे पति हैं कि भगवान की कृपा से आप सबके आशीर्वाद से स्वामी मेरे मिर्जापुर स्टील फैक्ट्री में मैनेजर है। घर में मेरा देवर है, देवर का नाम विनोद कुमार है, जो इस समय पढ़ाई कर रहा है और साथ साथ खेती बाड़ी का काम भी देखता है। और एक मेरी ननद है, मेरी ननद का नाम विमला है, वो भी रहकर मेरे साथ घर का काम देखती है। और मेरे सौतेले सास ससुर हैं, सौतेले सास ससुर है। ससुर जी का नाम श्री कंसराज है और सासू माँ का नाम श्रीमती कमला रानी है।
लेकिन क्या बताऊं, मेरा नैहर जिला गोरखपुर गांव गोमतीपुर में था। गोमतीपुर में मुझसे बड़े मेरे भैया थे। भैया का नाम विजय कुमार था। माँ बाप के मर जाने के बाद विजय भैया का सहारा था। विजय भैया के साथ में कानपुर जा रही थी। स्टेशन पर पहुंची, विजय भैया जी ट्रेन में बैठे और ट्रेन चली गई और मैं नहीं बैठ पाई, उसी स्टेशन पर छूट गई। मैं उसी स्टेशन पर छूट गई। विजय भैया मुझे छोड़कर चले गए। मैं अकेली रोती रही। यही मेरे स्वामी मिर्जापुर शहर जा रहे थे। मुझे रोते देखकर मेरे पास आए, मुझसे पूछने लगे कि लड़की तो किस लिए रो रही है। मैंने इसे अपनी सारी बातें बताई। मेरी बात सुनकर के इनको दया आ गई। मैं बोली कि बाबूजी, इस दुनिया में मुझे कोई सहारा देने वाला नहीं है। ये कहने लगे देखो रो नहीं, अगर जब तुम्हें कोई सहारा देने वाला नहीं है तो मेरी बात मानो, मेरे घर चलो। मैं इनके साथ इनके घर आई। ये मुझे समझाए, मैं इनकी बात मान करके हाँ में और राजी होकर के गए। एक मंदिर में शादी कर लिए। बाबूजी, जब से शादी करके इनके घर में आई हूँ, बहुत सुख की जिंदगी बीत रही है। लेकिन क्या बताऊं, मुझे 2 साल हो गया इस घर में रहते। आज भगवान के आशीर्वाद से मेरे पेट में बच्चा है। मैं पाँव की भारी हूँ, लेकिन एक बात का दुख है, आज कई दिनों से मेरी तबीयत भी नहीं ठीक है। न कुछ खाने का इच्छा करता है और न किसी काम में मन लगता है। अगर मैं कहीं बैठी रहती हूँ तो मेरी सासू माँ मुझे देख करके उल्टी सीधी बातें करती है। हमेशा मारने की धमकी देती है, हमेशा गाली देती है, हमेशा दहेज की ये ताना मारती है। लेकिन मैं हर बात सुन लेती हूँ। अपनी सासू माँ से मैं वापस नहीं करती। यही ठीक है, मेरी सासू माँ मेरी तरफ गुस्से में दौड़ती चली। सासू माँ के चरणों में बहुत बिजली प्रणाम की वही साई है। प्रणाम करके गैसो रखा हर जाई। ना ये खाना चाय पिया हर जाई भाई के घरे मारा अरे घर का काम नहीं कर रही हो, इसलिए मुझे गाली दे रही हो।
उधार की नहीं वो चिक्का दिया है ये बता रे तो है तो जौन हाल बोल अगर एक घर में तो का रहा क्या है तो हमार कहा तो का माने क्या है हर जाई सुन अगर मेरे घर में तुझे रहना है तो मेरे साथ राधे राधे तुझे कहना है समय से चाय समय से नाश्ता समय से खाना अगर न मिला ना तो कसम जमाने के कटवाई तो का गंगा फेंकवाई दे चाहे मार मार के आप मेरी जान ले लो मगर इस समय